श्री महालक्ष्मी नमः। वास्तु ज्ञान गंगा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पड़ने वाला है साल 2025 का दूसरा चंद्र ग्रहण और यह ग्रहण काफ़ी बड़ा रहने वाला है। इस ग्रहण का प्रभाव भारत में पूर्ण तरह से रहेगा। आपके मन में ये विचार होगा भारत में यह ग्रहण है या नहीं है, तो आपको बता दूं कि यह ग्रहण भारत में है। इसका जो प्रभाव है भारत में पूर्ण तरह से रहने वाला है। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन सी राशियाँ शुभ हैं और क्या सावधानी आपको बरतनी है, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण तब पड़ते हैं जब राहु केतु का प्रभाव होता है। राहु केतु के द्वारा ये ग्रहण पड़ते हैं और इसका प्रभाव सभी राशियों पर रहता है, क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय राहु ने अमृत पी लिया था और सूर्य चंद्रमा ने इनको बता दिया था। तो उसी समय से इनको एक प्रकार से राहु केतु को वरदान समझ लीजिए, उनको वरदान लगाओ कि राहु केतु सूर्य को ग्रसित करते हैं, चंद्रमा को ग्रसित करते हैं। तो इसका जो प्रभाव है सभी राशि वालों पर पड़ता है और सबसे ज़्यादा पड़ता है गर्भवती महिलाओं पर। अक्सर आपने देखा होगा बहुत से बच्चे जन्म लेते तो उनके शरीर पर निशान होते हैं या किसी बच्चे का अंग नहीं होता है। तो कई ऐसी परेशानियाँ होती हैं, जैसे ग्रहण काल में जो महिलाएँ चाकू से फल सब्जी काटती हैं तो ऐसी बच्चे के शरीर पर निशान पड़ते हैं और कई बार तो बच्चे के अंगों पर परेशानी आ जाती है। तो इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना है। गर्भवती महिलाओं को भूल से भी यह गलतियां नहीं करनी है, नहीं तो परेशानी आ जाएगी। सबसे पहला, अग्नि वगैरह का कोई काम गर्भवती महिलाओं को नहीं करना है। ग्रहण शुरू हो तब से लेकर समाप्ति काल तक अग्नि का कोई काम नहीं करना है। दूसरा, गर्भवती महिलाओं को फल सब्जी नहीं काटने, सोना नहीं है और बाल नाखून आदि नहीं काटने, कपड़े नहीं धोने। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे, पूरे नियम के साथ में समय को बिताएंगे तो आपकी हर प्रकार की परेशानियां दूर होंगी। भगवान के मंत्रों का जाप करते रहना है। ग्रहण समाप्त हो तब तक बैठे बैठे भगवान की कथाओं का गुणगान करते रहें। भगवान की कोई भी कथा आप ले लीजिए, विष्णु पुराण, शिव पुराण, कोई भी पढ़ते रहिए और मंत्रों का जाप कर सकते हैं। भगवान की ऊपर आप चर्चाएं कर सकते हैं। गेरू, पूजा वाली दुकान से गेरू मिल जाता है, गेरू ला करके पेट पर जरूर लगाएं, साथ ही घर में छिड़कें। यह ग्रहण कुंभ राशि में पड़ने वाला है और इस ग्रहण का जो प्रभाव है वो कई राशियों के लिए शुभ है, जैसे मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि और उसके बाद में वृश्चिक राशि और धनु राशि। इन 8 राशियों के लिए तो ये ग्रहण बहुत ही शुभ है। बाकी राशियों के लिए ये परेशानीदायक है। यह ग्रहण 7 तारीख की रात को 9:57 पर शुरू होगा और रात को 1:26 तक चलने वाला है। इस ग्रहण का जो सूतक है वो दोपहर को 7 तारीख को 12:57 से प्रारंभ हो जाएगा। तो 8 तारीख की सुबह 1:26 तक चलने वाला है। 7 की रात और 8 की सुबह तक यह ग्रहण चलेगा। यह ग्रहण जब चल रहा हो तो उस समय इन बातों का ध्यान रखना है। उसके साथ साथ जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो महिलाएं स्नान वगैरह करके दान पुण्य करें। सफ़ेद चीज़ों का दान करें, चीनी, चावल, दूध, कपड़ा, फल, इन चीज़ों का दान करना है। और एक कटोरी में तेल डाल के अपना चेहरा देखें, 7 बार एक सिक्का अपने ऊपर उसार के उसमें डाल के शनि वालों को, जो मांगने वाले आएंगे ग्रहण वाले, उनको दे दें। तो यह ग्रहण 7 सितंबर को रहने वाला है। सितंबर के महीने में 2 ग्रहण पड़ेंगे, सूर्य ग्रहण, एक चंद्र ग्रहण। 7 सितंबर की रात और 8 सितंबर की सुबह तक यह ग्रहण रहेगा। पूरे भारत में इसका जो है प्रभाव रहने वाला है। भारत में ये दृश्य रहेगा, तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। साथ ही आपके घर में जो सूखी सामग्री है उसमें तुलसी के पत्ते या कोसा डाल दें, इससे ग्रहण का अशुभ प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। फल सब्जी आदि काट के ना रखें ग्रहण काल में, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।